ये जो संसार दिखाई देता है, ये बाहर फैली हुई कोई वस्तु नहीं है, और नहीं, ये तुम्हारे सामने अलग खड़ा हुआ कुछ है। जो कुछ भी दिख रहा है वो तुम्ही से भरा हुआ है। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही ये जगत तुमसे अलग नहीं है। आंख जो देखती है, कान जो सुनते हैं, मन जो सोचता है, इन सब के पीछे एक ही चेतन आधार है, और उसी आधार में ये पूरा दृश्य फैलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये कहना भ्रम है कि संसार बाहर है और तुम भीतर हो, क्योंकि भीतर और बाहर की ये रेखा मन ने खींची है, सत्य ने नहीं। ये संसार केवल फैला हुआ ही नहीं है, ये तुम में ही पिरोया हुआ है। जैसे माला के दानों को धागा थामे रहता है, वैसे ही हर अनुभव, हर दृश्य, हर विचार तुम्हारे चेतन स्वरूप में टिका हुआ है। धागा दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना माला बिखर जाती है। चेतना दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना ये जगत टिक नहीं सकता। जब तक चेतना है तब तक दृश्य है। जब चेतना की ओर ध्यान जाता है, दृश्य अपने आप हल्का पड़ने लगता है। यहां कोई जादू नहीं है, ये सीधी बात है। अब ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। ये शरीर असली नहीं है, क्योंकि ये बदलता रहता है। ये मन असली नहीं है, क्योंकि ये हर पल विचार बदलता है। जो बदलता है वो स्थिर सत्य नहीं हो सकता। जो हर समय एक सा है वही असली है। वो है शुद्ध चेतना। न उसमें कमी है न बढ़ोतरी है। वो जन्म से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहेगी। उसी को यहां शुद्ध और बुद्ध कहा गया है, यानी जो मिलावट से रहित है और जो जानने वाला है। समस्या यहां से शुरू होती है कि चेतना होते हुए भी अपने को छोटा मान लिया जाता है। अपने को केवल शरीर मान लिया जाता है। अपने को केवल मन की हालत मान लिया जाता है। कभी दुखी, कभी डर में, कभी कमी में। यही वो जगह है जहां पतन होता है। यहां कोई बाहर का शत्रु नहीं है। ये गिरावट अपने ही भ्रम से आती है। जब चेतना अपने आप को सीमित मान लेती है, तभी बंधन का अनुभव शुरू होता है। यहां एक सीधी चेतावनी दी जा रही है, छोटे मन की अवस्था में मत जाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दी जाए या संसार से भागा जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि भीतर से अपने को तुच्छ न माना जाए, अपने को कमजोर न माना जाए, अपने को अधूरा न माना जाए। ये मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जो स्वयं चेतना है वो कैसे छोटा हो सकता है। जब दुख आता है तब ध्यान से देखो। दुख मन में उठता है, चेतना में नहीं। चिंता आती है, विचार में आती है, चेतन स्वरूप में नहीं। डर आता है, कल्पना में आता है, सत्य में नहीं। फिर भी आदत के कारण दुख को अपना मान लिया जाता है। यही आदत टूटनी चाहिए। आदत टूटते ही सत्य साफ दिखाई देने लगता है। यह भी समझ लो कि यह संसार सच जैसा लगता है, पर अपने आप में सच नहीं है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो डर सच लगता है, पर सांप सच नहीं होता। वैसे ही चेतना में जगत का अनुभव होता है, पर चेतना से अलग जगत का कोई स्वतंत्र सत्य नहीं है। अनुभव होता है, इसलिए उसका इनकार नहीं किया जा रहा, पर उसे अंतिम सत्य मान लेना ही भूल है। जब ये समझ आती है, तब भीतर एक हल्कापन आता है। जीवन चलता रहता है, काम होते रहते हैं, संबंध बने रहते हैं, पर भीतर का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ आ रहा है वो आ जा रहा है। जो देखने वाला है वो स्थिर है। देखने वाला कभी दुखी नहीं होता, केवल देखा जाने वाला बदलता है। इसलिए यहां कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा, कोई नियम नहीं दिए जा रहे, केवल एक स्मरण कराया जा रहा है। अपने स्वरूप को याद रखो। जब मन छोटा होने लगे तब रुको और देखो, ये छोटापन किसे लग रहा है। जिसको लग रहा है वो विचार है, और जो उस विचार को देख रहा है वही तुम हो। यही पहला कदम है। बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, केवल पहचान का बदलाव। संसार वही रहता है, पर पकड़ ढीली हो जाती है। दुख वही रहता है, पर चुभन कम हो जाती है। डर वही रहता है, पर सत्य नहीं बन पाता, क्योंकि अब चेतना अपने आप को भूल नहीं रही।
ये समझ गहरी हो या हल्की, फर्क नहीं पड़ता। एक बार दिशा सही हो जाए तो यात्रा अपने आप चलती है। छोटे मन की आदत छूटने लगती है और धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगता है जो हमेशा से था। अब इस बात को थोड़ा और साफ किया जाए। जब कहा गया कि छोटे मन की अवस्था में मत जाओ, तो ये कोई नैतिक सलाह नहीं है, ये कोई अच्छा बनने की सीख भी नहीं है। ये सीधा संकेत है कि दुख, भय और बंधन कहां से पैदा होते हैं। ये बाहर से नहीं आते, ये भीतर उस समय पैदा होते हैं जब चेतना अपने आप को सीमित मान लेती है। जैसे आकाश को घड़े में बंद समझ लिया जाए। घड़ा टूटते ही आकाश वैसा ही रहता है, पर जब तक घड़ा माना जाता है तब तक आकाश छोटा लगता है। मन लगातार तुलना करता है, किसी से कम, किसी से ज्यादा। यही तुलना छोटे मन की जड़ है। जहां तुलना है वहां भय है, जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। चेतना तुलना नहीं करती, वो केवल जानती है। तुलना मन का काम है। समस्या तब होती है जब मन को ही अपना स्वरूप मान लिया जाता है। तब हर हार, हर अपमान, हर असफलता सीधी चोट बन जाती है। यहां यह समझना जरूरी है कि मन को मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। मन का काम सोचना है, योजना बनाना है, स्मृति रखना है। परेशानी मन से नहीं है, परेशानी पहचान की है। जब मन उठता है और चेतना उसे देखती है, तब मन अपना स्थान जान लेता है। लेकिन जब चेतना ही मन बन जाती है, तब उलझन शुरू होती है। यही उलझन संसार बन जाती है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अगर सब चेतना है तो प्रयास क्यों करें? ये सवाल ही गलत जगह से उठता है। प्रयास और आलस्य दोनों मन की अवस्थाएं हैं। चेतना इनमें से कोई नहीं है। जीवन अपने आप चलता है, श्वास अपने आप आती है, भूख अपने आप लगती है, काम अपने आप होते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब इनके साथ पकड़ नहीं होती, कर्ता होने का बोझ नहीं होता। छोटे मन की एक और पहचान है भविष्य का डर। जो अभी नहीं है उसकी चिंता, जो हो चुका है उसका बोझ। ये दोनों समय मन में रहते हैं। वर्तमान में केवल चेतना है। जब ध्यान वर्तमान पर टिकता है तब भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि भय को भविष्य चाहिए, पछतावे को अतीत चाहिए, चेतना को केवल अभी चाहिए। यह भी साफ समझ लो कि यहां कोई सुख पाने की बात नहीं हो रही। सुख भी मन की अवस्था है, आता है, जाता है। यहां बात उस शांति की है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, जो दुख में भी रहती है, जो सुख में भी नहीं बढ़ती। वही शुद्ध चेतन स्वरूप है। जब पहचान वहां टिकती है तब जीवन हल्का हो जाता है। अब ये मत सोचो कि ये समझ आने से जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं आती रहेंगी। शरीर बीमार होगा, संबंधों में उतार चढ़ाव होंगे, धन की कमी या अधिकता होगी। ये सब चलता रहेगा। फर्क केवल इतना होगा कि अब इन्हें अपने अस्तित्व का माप नहीं बनाया जाएगा। समस्या होगी पर व्यक्ति नहीं टूटेगा। एक बात और ध्यान से सुनो, छोटे मन की अवस्था अक्सर बहुत धार्मिक लगती है। अपराध बोध, डर, पाप पुण्य की चिंता, ये सब भी छोटे मन की ही शक्लें हैं। जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं है। चेतना भय से मुक्त है, इसलिए किसी डर के आधार पर जीना, चाहे वो धार्मिक ही क्यों न हो, सत्य नहीं है। जब भीतर ये स्पष्टता आती है तब कोई विशेष अनुभव खोजने की जरूरत नहीं रहती। न कोई प्रकाश देखने की चाह, न कोई विशेष आनंद पाने की लालसा। जो है वही पर्याप्त लगता है, क्योंकि अब जीवन को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अस्तित्व अपने आप पूर्ण लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस समझ को पकड़कर मत बैठ जाना। इसे भी पहचान की तरह हल्के से रखो। अगर इसे भी ज्ञान बनाकर जमा कर लिया तो ये भी बोझ बन जाएगा। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जाए। ये केवल भ्रम के छूटने से प्रकट होता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाया जाता है, पर बाद में प्रकाश को भी पकड़कर नहीं रखा जाता। जब कभी मन फिर छोटा होने लगे तो उससे लड़ो मत,
उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। बस देखो, देखना ही पर्याप्त है। देखने में कोई मेहनत नहीं है, देखने में कोई समय नहीं लगता। जैसे ही देखा गया, पहचान टूटने लगती है। यही साधना है, बिना विधि के। इसलिए ये मत पूछो कि कब मुक्त होंगे। ये सवाल भी छोटे मन से आता है। जो पूछ रहा है वही बंधन है। जब पूछने वाला शांत होता है तब वही मुक्ति है। इसमें कोई दूरी नहीं है, कोई समय नहीं है, केवल समझ का फर्क है। अब इस बात को जीवन में उतारने का बस एक ही तरीका है। जब भी अपने आप को छोटा, कमजोर या अधूरा महसूस करो, उसी पल रुक जाओ। उस भावना से लड़ो मत, उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। बस उसे देखो, न उसे सही कहो न गलत। फिर देखो कि जो उसे देख रहा है वो कौन है। वही देखने वाला तुम्हारा असली स्वरूप है। यही समझ धीरे धीरे छोटे मन की पकड़ ढीली कर देती है। न यहां कोई वादा है, न कोई डर, केवल एक सीधी याद है कि छोटे मन की अवस्था में मत जाओ, क्योंकि तुम कभी छोटे थे ही नहीं।